हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूजी क्लासेस। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले इसका पार्ट 2। ठीक है, ये सब हमें मैंने करा दिया उस वीडियो में। हाँ, यहाँ तक मेरा हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आधे घुमाव के बाद वैसा का वैसा। ठीक है, अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियाँ हैं ना, ये ढेर सारी आकृतियाँ दी गई हैं, से कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर बाद आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसको हम देखो लाल वाले का देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा लाल वाला आ गया है ना, ये एक वर्ग है। ठीक है, अब देखो हम इसको आधा घुमा कर देख लेते हैं, क्या कोई अंतर आया इसकी आकृति में? नहीं, सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो आधा घुमाने पर इसमें कोई बदलाव नहीं आता है ना। अब देखते हैं, ये एक तरह का आयत है ना, तो इसे भी देखते हैं। ये आ गई हमारी आयत है ना। अब देखो इसे आधा हम घुमा कर देखते हैं ना, कलर सेम नहीं है लेकिन इसकी आकृतियाँ एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, देखो इसे मैंने आधा घुमाया, आकृति में बदलाव आई है ना, ये लेटा हुआ है और ये खड़ा है। ठीक है, तो ये हम इसमें क्रॉस लगा देते हैं ना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आया, इसमें बदलाव आया है आधा घुमाने पे। ठीक है, अब हम आते हैं ये सर्कल पे। ठीक है, ये आ गया हमारा सर्कल। ठीक है, इसमें भी कलर चेंज है लेकिन ये आकृतियाँ सेम टू सेम है। इसे भी आधा घुमा कर देख लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंज नहीं, इसमें भी सही करेंगे। ठीक है, अब देखो ये एक और आकृति हमारी आ गई, अब इसे भी आधा घुमा के देखते हैं, चेंज आया। हाँ, इसकी जो लंबाई है वो बदल गई है ना, ये लेटा हुआ हो गया, ये खड़ा हुआ है ना। ठीक है, तब अगले पे पढ़ते हैं, हमारा त्रिभुज आ गया है ना। अब इसे भी आधा घुमा के देख लेते हैं, आधा घुमाने पर देखो इसकी जो कोण है वो नीचे की ओर आ गई है ना, और इसमें ऊपर की ओर थी, तो ये भी हमारा क्या होगा? गलत, ये भी हमारा गलत था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये भी हमारा आ गया है ना। अब इसे भी आधा घुमा के देख लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट वाला आकृति आ गई। ठीक है, अब इसे भी आधा घुमा कर देख लेते हैं, देखो इसका जो कोण है ना वो ऊपर की ओर था लेकिन इसका कोण आधा घुमाने पर नीचे की ओर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये भी गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़े, पहले इसमें देख लो कौन सी आकृति आधा घुमाने पर गलत आई। ये और ये है ना, ये तीनों आकृतियाँ क्या थी? चार थी है ना, चार आकृतियाँ आधा घुमाने पर सेम नहीं नजर आई हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या ये बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? देखते हैं, यदि हाँ तो अपने अंदाज की जांच करने का एक तरीका है, तुम इसे इस तरह कर सकते हो है ना। हमने तो अभी आधा घुमा कर देख लिया था। ठीक है, कोई भी आकृति लो, एक कागज पर ट्रेस करो है ना, एक कागज पर बना लेना है। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ है ना। अपन ने आधा घुमा कर देखा ना किस तरह से, प्रैक्टिकल करके उसी बात को यहाँ पर ये कह रहा है कि किस तरह से आप जांच सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। देखो क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरा तरह ढकती है? ठीक है, तो ये हमारी कुछ जो आकृतियां थी वो नहीं ढक पा रही थी। ठीक है, जैसे देखो ढकने का मतलब है ये, अगर मान लो ये हमारी ये आकृति है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब हम इसे आधा घुमाएंगे, आधा घुमाने पर क्या ये इमेज को ढक पा रही है? नहीं, तो ये हमारा गलत हुआ है ना। लेकिन अगर इसको हम आधा घुमाएंगे तो ये हमारी ढक लेगी, इसे भी आधा घुमाने पर ढक लेती है, इसे भी, अब बाकी ये सब को नहीं ढक पाती है। ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़ें, चलो। अभ्यास का समय, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला मतलब ABCD। ठीक है,
में ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखाई देते हैं? तो देखो हमारा एच हो गया है ना, एच को आधा घुमाओगे तो वैसा ही का वैसा ही दिखाई देगा। आई हो गया, एन हो गया, और ओ, और एस, हाँ एक्स भी हो गया, और जेड भी। इन सभी वर्णमाला है ना, वर्णमाला मतलब ए बी सी डी को अगर घुमाओगे है ना इन सभी को, तो वैसा का वैसा ही नजर आएगा है ना, आधा घुमाने पर सेम टू सेम नजर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी अंग्रेजी शब्दों में कौन सी शब्द आधा घुमाने पर वैसी की वैसी पढ़ी जाएंगी? तो देखो अगर इसको हम आधा घुमाएंगे तो WOOZ हो जाएगा है ना, वूज हो जाएगा ये है ना, इस तरह से हो जाएगा। ये सेम टू सेम नहीं है ना, इसको गलत कर देते हैं। अब इसको हम घुमाकर आधा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है W हमारा M हो जाएगा, O तो वैसा ही रहेगा, और जो M है वो W में हो जाएगा। तो ये हाँ ये भी सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी और ये भी है ना। ठीक है, बाकी ये पहला जो हमारा गलत था, बाकी ये सभी अगर आप आधा पलट कर लिखोगे तो भी वैसे का वैसा ही नजर आएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 9 तक के अक्षर, अच्छा 0 से 9 के अंक है ना, 0 से लेकर 9 तक के जो भी अंक हैं को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देंगे? ठीक है, 0 से 9 तक जो भी संख्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आधा घुमाने पर भी वैसी की वैसी नजर आए? तो देखो पहली संख्या तो हमारी हो गई 0, फिर 1 हो गई, और फिर 8 हो गई है ना। ये 3 संख्या है जिससे हम आधा घुमाने पर वैसे का वैसा ही पाएंगे। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसा का वैसा ही लगे। ठीक है, तो देखो 2 अंक की संख्या देखो 11, 11 को अगर आप पलटोगे तो भी वो 11 ही नजर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इन 3 संख्या का आप यूज़ करके यहाँ पर ढेर सारी संख्या बना सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, देखो हम यहाँ पर हाँ यहाँ पर 8 और 8 इसको पलटोगे तो हमारा ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर 0 और 0 इसको भी पलटोगे तो वैसे ही नजर आएगा। अब देखो 3 अंकों की संख्या है ना, 1 0 1 1 1 1, तो आप यहाँ पर 1 8 1 8 1 8, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो 1 1 और यहाँ पर हाँ 1, अच्छा सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 888 लिख सकते हो। ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप 0 0 0 लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 और बच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो 8 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो 0 8 0। क्लियर है। अब यहाँ पर 4 अंकों की है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 1 8 8 1 8 1 8 1 8 8 1 1 1 1 8 8, यहाँ पर 8 8 8 8, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। चलो नीचे दी गई चित्रों में से कौन सी ऐसी जो आधा घुमाने पर पहले जैसा दिखाई दे, है ना। देखो अगर इस चित्र को हम आधा घुमाएंगे है ना, देखो इसको आधा घुमाने पर कैसी नज़र आ रही है, देखो इसमें
यहाँ पर देखो साइड में हमने आधा घुमाया है, सेम टू सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। इसको हम आधा घुमाएंगे ना तो इसकी मुंडी नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। इसे हम घुमाएंगे तो ये हमारा सही है। ये जो है ना, ये इसका सिर यहाँ पर आ जाएगा, तो इसे सेम टू सेम नेक्स्ट सही है। अब यहाँ पर पी पी हमारा ये जो है ना, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा गलत है। अब ये जो सिरा है इसको हम आधा घुमाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। इसको हम घुमाएंगे किसी भी तरह से तो ये हमारा सही है। ये भी हमारा आधा घुमाएंगे तो सही है। इसको हम आधा घुमाएंगे ना तो यहाँ पर एक कोण बना हुआ है, जो कि कोण वो हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मज़ेदार बात, गतिविधि समय। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो, क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? पवन चक्की जिससे अगर देखोगे ना तो वो हवा की मदद से चलती है और वो बिजली उत्पन्न करती है ना, ठीक है। पवन चक्की उसे कहते हैं। इसे किस लिए उपयोग करते हैं, है ना, आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप बता सकते हो सबसे, है ना, चाहे तो आप टीचर से भी पूछ सकते हो। चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाएं, ठीक है। कागज़ का एक टुकड़ा लो, इस तरह से आपको एक टुकड़ा ले लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको इस तरह का प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, है ना, ठीक है, तो घबराना नहीं। इस तरह का एक कागज़ बनाने अच्छा, कागज़ का एक टुकड़ा लो, ठीक है। फिर इसे चित्र की तरह मोड़ लो, है ना, इस तरह आप मोड़ लेना, ठीक है। पहले ये आयत रहेगी, फिर इस तरह मोड़ लोगे और फिर ये इस हिस्से को आप काट कर निकाल दोगे तो हमारी क्या बन जाएगी, वर्ग, ठीक है। कागज़ के नीले भाग को काटो, तुम्हारा कागज़ का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। इसे लाल लाइन पर मोड़ो, है ना, इस ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, इसको आप मोड़ देना, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। लाइन, अच्छा, लाल लाइन पर कागज़ के को काटो, है ना, इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक काटना है ना, पूरा नहीं काट देना, इस गोले को छोड़ देना, ठीक है। काटो, अच्छा कहाँ पर थे, काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुँच जाओ, ठीक है। फिर क्या करना है, एक पिन लेकर कागज़ के चारों ओर कोनों पर चित्र पर अनुसार छेद करो, है ना, इस तरह से आपको हर कोने पे छेद करना है ना, ठीक है। देखो इस तरह से आपको काट लेनी है ना, चारों तरफ से, और हर कोने पर छेद करना है और एक बीच में भी छेद करना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये किस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। अब कागज़ के कोनों पर इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हो जाएं, है ना। देखो क्या करना, इसको यहाँ पर मोड़ोगे, इसको यहाँ पर मोड़ोगे, इसको यहाँ पर, और इसको, तो ये हमारी पवन चक्की बनकर तैयार है ना। इसी तरह से आपको बनाना है। अभी मैं इसको पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा किस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। पिन के सभी छेदों को डालकर डंडी पर लगा दो, है ना। तो आप देखो, अब इसका वीडियो आप देखो।
देख लिया आपने, है ना, आपकी पवन चक्की बनकर तैयार हो गई। इसको अच्छा इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज़ घूमती है ना। क्या करना है, अब उसको पवन चक्की को बनाकर आप लेकर और दौड़ना, तो वो तेज़ी से घूमेगी, है ना, हवा की मदद से वो तेज़ी से घूमने लगेगी। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर भी पहले जैसी दिखेगी? तो हाँ, पहले जैसी ही दिखेगी, ठीक है। क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? चर्चा करो। तो है ना, देखो हमारा पहले था और फिर हमने 1/4 घुमाया तो पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें कह सकते हैं कि हाँ, पहली जैसी ही दिखाई देगी, ठीक है। 1/4 घुमाओ। क्या ये पंखा 1/4 घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? तो हाँ, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, है ना। ये जो है ना, इसको हम 1/4 घुमा के देखते हैं, है ना, सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। बात को समझ गए? चलो, क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाने के बाद भी वैसा दिखेगा? पीले वर्ग की चित्र बनाओ, है ना, पीले वर्ग में इस तरह से चित्र बनाना है आपको। तो देखो, अगर 1/4 घुमाएंगे ना तो हमारा ये जो नीला कलर है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा पीले कलर पे, तो हमारा बिल्कुल सेम टू सेम नहीं नजर आएगा, है ना। ये जो हमारा नीला कलर है ना, वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का समय। अब यहाँ पर देखो, नीचे दी गई आकृति में से यहाँ पर पहली आकृति, दो आकृति है ना, और यहाँ पर ढेर सारी आकृति है साइड में। नीचे दी गई आकृति में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी? सही का निशान लगाओ, है ना। जो पहले जैसी ही दिखाई देगी ना 1/4 घुमाने पे, उस पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी नहीं दिखाई देंगी उस पर गलत का निशान लगाना है, ठीक है। जो हमें पहले जैसी नज़र नहीं आएगी घुमाने पे, तो उस पर हमें गलत का निशान लगाना है, ठीक है। अगर देखो, इसको 1/4 घुमाएंगे ना, है ना, मतलब कि 1/4 मतलब उसको 4 बराबर हिस्सों में घुमाना है आपको, ताकि वो पूरा एक चक्कर लगा ले, है ना। तो देखो, ये जो हमारा कोण बन रहा है ना यहाँ पर, अगर हम इसको 1/4 घुमाएंगे तो हमारा कोण यहाँ पर आएगा, और पहले तो हमारी कोण यहाँ पे है, तो हमारी कोण यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, तो ये हमारा गलत है। देखो, अब इस खिड़की को 1/4 घुमाओगे, है ना, 1/4 मतलब इसको इस तरह से कर दोगे, तो ये जो हमारा पैटर्न है ना लेटा हुआ, वो खड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा ये भी गलत है, ठीक है। अब देखते हैं, 1 2 हो गया हमारा, तीसरे चित्र पर आ जाते हैं। अब देखो, इसको 1/4 घुमाओगे तो हमारा ये जो डार्क वाला ब्लू कलर है या फिर कहो रेड कलर है, वो हमारा ऊपर आ जाएगा और ब्लू कलर नीचे चला जाएगा, तो ये भी हमारा गलत है। अब इसे घुमाने पर हमारा सेम टू सेम नज़र आएगा, ठीक है। इसे आप 1/4 घुमा लो चाहे आधा घुमा लो, है ना, सेम टू सेम नज़र आएगा। इसको अगर 1/4 घुमाओगे तो हमारा जो ये डार्क वाला ग्रीन है ना, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। इसको अब अगर आप घुमाओगे तो ये जो है ना कोण बना हुआ त्रिभुज, ये कोण त्रिभुज हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो सेम टू सेम है ना, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज, यहाँ पर भी त्रिभुज हो जाएगी, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो, इसको 1/4 घुमाओगे तो ये हमारा ऐसा है ना, 1/4 घुमाने पर ये हमारा ऐसा हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। आकृति में से इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करो, है ना। इस आकृतियों में त्रुटि दी हुई है, इससे हमें बदलाव लाने हैं, ठीक है। इसमें कमियां हैं, ठीक है, उसे सुधार करना है। कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी वे वैसी दिखाई दे, है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें सुधार करना है कि हमें आधा घुमाए तो भी हमारी वैसी की वैसी नजर आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक बना लेते हैं, है ना। अब इसमें पीला कलर कर दोगे तो आप इसको आधा घुमाओगे तो भी सेम टू सेम नज़र आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का एक यहाँ पर बना हुआ एक सर्कल है ना, तो यहाँ पर भी एक बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको आधा घुमाओगे तो भी आप इसमें सीधा पाओगे इसको। अब यहाँ पर ये चित्र हमारा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो इसको ऑरेंज कर देंगे है ना, या तो इसको ब्लू कर देंगे। अगर हम इसको आधा घुमाएंगे तो हमारा ये भी सही आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे यहाँ पर ऑरेंज कर देना है ना, ठीक है। अब देखो इसे आप आधा घुमाओगे तो देखो, इसे आप आधा घुमाओगे ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है सर्कल, तो यहाँ पर भी बना सकते हो। अब इसे आधा आप घुमाओगे तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसे नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर एक इस तरह से है ना सीधी रेखा खींचना, एक यहाँ से सीधी रेखा खींचना और एक यहाँ से। अब इसे क्या करना, लाल रंग से रंग देना, तो ये हमारी आयत बन जाएगी। अब इसे आप आधा घुमाओगे तो पहली जैसी नजर आएगी, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो। एक बटा चार आधा है ना, 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियों को, अच्छा आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी चित्र बनाओ, है ना। क्या करना है हमें, देखो पहले हमें 1/4 घुमाने पर कैसी चित्र बनेगी वो दिखाना है यहाँ पर, और फिर आधा घुमाने पर कैसी चित्र बनेगी ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखो है ना, ये हमने 1/4 घुमा लिया है ना, इस तरह से बन गई। अब इसे भी 1/4 घुमाएंगे तो हमारी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। आप स्केल की मदद से बनाना, ठीक है। अब इसे हम 1/4 घुमाएंगे तो हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब इसे भी 1/4 घुमा लेते हैं, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब इसे हम आधा घुमा कर देखते हैं, इस तरह से बनेगा। अब इसे भी आधा घुमाएंगे तो हमारा ये तो सेम टू सेम बन रहा है पहले जैसा। अब इसे हम आधा घुमाएंगे, ठीक है, आधा मतलब 1/2, तो हमारा ये तो सेम टू सेम बनेगा आधा घुमाने पे। अब इसे हम आधा घुमा लेंगे, तो ये भी सेम टू सेम बन रहा है ना, यहाँ पर जैसा है वैसा यहाँ पर भी है आधा घुमाने पे। तो हमारा कौन सा सेम टू सेम बन रहा है, ये है ना, ये और ये और ये और ये और ये आधा घुमाने पे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखाई देती हैं। 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखाई देती हैं, ये हो गई हमारी, और ये, ठीक है। बाकी दो जो आकृतियाँ, एक आकृति है जो पहले जैसी नजर आती है 1/4 घुमाने पे। कौन सी आकृतियाँ हैं जो आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती, आधा घुमाने पे, तो हमारी जो है ये आकृति है ना, आधा घुमाने पे नहीं दिखती है पहले जैसी, बाकी सब आधा घुमाने पे एक जैसी दिखती हैं, ठीक है। कौन सा पंखा 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा, तो देखो इसमें देखो तीनों एक कलर है, अगर हम 1/3 घुमाएंगे तो ये पंखा हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा इसमें। अगर इसमें मान लो हम इसे 1/3 घुमाएंगे तो ये पंखा हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये जो ग्रीन है ना वो ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हमारा गलत होगा। तो कौन सा पंखा है जो पहले जैसा दिखाई देगा, इस पर सही का टिक लगा दो, ठीक है। इस आकृति को 1/3 घुमाए, अच्छा 1/3 घुमाओ देकर बनाओ, 1/3 घुमाते हैं इसको हम, फिर बनाते हैं, ठीक है। 1/3 घुमाएंगे तो हमारा ये जो है ना, ये जो हमारा कोण है वो कोण यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से, ठीक है ना।
अब ये हमारा सेम टू सेम बनेगा, 1/3 घुमाव के बाद ये सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, 1/6 घुमाव है ना, 1/6 घुमाव को अब हम समझने वाले हैं। हमने 1/2 कर लिया, 1/4 कर लिया, 1/3 भी कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, 1/6। देखो, क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी लगती है। देखो, 1/6 क्या होता है हमारा, ये जो हमारा कोण है ना, वो कोण को हम यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा ये 1/6 कहलाएगा, है ना, 1/6 घूमना कहलाएगा ये। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ये इसका कोण है ना, अगर इस कोण को हमने यहाँ पर ले आया तो ये हमारा 1/6 घुमाव हुआ। ठीक है, अगर ये हमने, देखो यहाँ पर ये बिंदु है ना, इस बिंदु को हमने घुमाकर यहाँ पर ले आया तो ये हमारी 1/6 कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो, अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, है ना, यहाँ पर ढेर सारी आकृतियाँ दी गई हैं। 1/3 और 1/6 घुमाव दिए जाने पर वह कैसी दिखेंगी, अच्छा, इसकी चित्र बनानी है हमें। तो देखो, इसको अगर आप घुमाओगे 1/3 तो ये जो कोण है ना, त्रिभुज है ना, त्रिभुज को अगर आप घुमाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये तो हमारी सेम टू सेम बनने वाली है। ठीक है, ये अगर हमारी फूल की जो पत्ती है, ऐसा हम घुमाएंगे इसको 1/6 तो हमारी ये जो फूल है वो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी सेम टू सेम बनने वाली है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये आप बना देना यहाँ पर, और यहाँ पर भी बनाओगे तो सेम टू सेम बनने वाली है सभी। ठीक है, आप बना लेना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, है ना, यहाँ पर ढेर सारी आकृतियाँ दी गई हैं। तो आपको क्या देखना है, ये 6 को आकृतियों को देखना है। पता लगाओ कि कौन सी आकृति 1/3 घुमाए पर अच्छा पहले जैसी दिखाई देगी। सही का निशान लगाओ, है ना, जो आकृति 1/3 घुमाने पर पहले जैसे नजर आएगी उसे क्या करना है, हमें सही का निशान लगाना है। कौन सी आकृति ऐसी है जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखाई देगी, उसे पे हम क्या करने हैं, गलत का निशान लगाना है। ठीक है, देखो, अगर हम इसको पहले 1/3 घुमाएंगे तो ये जो हमारा पिंक कलर है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये तो हमारा पहले जैसा नज़र नहीं आएगा, तो इस पर क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। अब भी इससे हम 1/3 घुमाएंगे तो हमारा ये जो पिंक है ना, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा ये भी गलत हो गया। अब हम इसे घुमाएंगे 1/3 तो ये जो हमारा बना हुआ है ना यहाँ पर आकृति, ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये तो पहले जैसी नज़र आएगी, तो हम इसे सही लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है यहाँ पर, इसे हम घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। अब ये जो है ना हमारा कोण यहाँ पर बना हुआ, अब इसे हम 1/3 घुमाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो 3 आकृतियाँ हैं ना, वो 1/3 घुमाने पर सेम टू सेम नज़र आने वाली है। अब देखो, इसको भी 1/3 घुमाएंगे, है ना, 1/3 मतलब इसको 3 बार बराबर हिस्सों में घुमाएंगे ताकि वो एक चक्कर लगा ले। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको घुमाओगे ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये जो यहाँ पर आकृति बनी हुई है यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी तो हमारी सेम टू सेम नज़र आएगी, इस पर भी क्या करो, सही का निशान लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लास्ट, अच्छा यहाँ पर इसके बाद भी 2 क्वेश्चन और हैं। कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वे पहली जैसी ही लगें, है ना। अब क्या करना है, हमें इसमें सुधार करना है ना, कि हम 1/3 घुमाएं तो भी हमें पहली जैसे ही नज़र आए। तो इसमें आप क्या करोगे, तो यहाँ पर इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस इसको जो हटा दो, इसको हटाने के बाद आप 1/3 घुमाओगे तो ये सेम टू सेम नज़र आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन है ना, अब इसको आप 1/3 घुमाओगे तो हमारी ये जो ग्रीन है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी ग्रीन कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रीन लाएंगे ना, तो हमारी यहाँ पर
भी यहाँ पर भी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इससे घुमाएंगे तो हमारी जो सही इमेज बन जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब यहाँ पर इस इमेज को देखो, इस इमेज को ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर सभी को क्या कर दो, ऑरेंज कर दो, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ही तो ब्लू है, इसको आप ऑरेंज कर दोगे तो ये इसको आप 1/3 घुमाओ, 1/4 घुमाओ, सेम टू सेम नजर आएगी, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पर जो 3 त्रिभुज है ना, इसको आप लाल कर दो, है ना, जो ब्लू है ना उसको लाल कर दो। तो हम इसको जिस तरह से भी घुमाएंगे हमारा सेम टू सेम नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्लिया है ना, इसको आप गुलाबी कर दो जाकि ताकि ये छिप जाए, ठीक है। कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/3 घुमाने पर भी पहले जैसी ही लगे। तो हमने यहाँ पर देखो ढेर सारी आकृतियाँ बनाई ना, इस तरह की 4 आकृतियाँ जो कि पहले जैसी ही लगेगी। तो इसी आकृति को आप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप बना सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कुछ ऐसी आकृति बनाओ जो 1/6 घुमाने पर पहले जैसी ही लगे। यहाँ पर फिर बना सकते हो, क्योंकि ये भी, इसे हम 1/3 भी घुमाएंगे तो भी ये वैसी लगेगी, 1/6 भी घुमाएंगे तो वैसी ही लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मैं तेरा गुणनखंड तू मेरा गुणज, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्लोज करते हैं यहीं पर और मिलते हैं अगले वीडियो में।